काफी दिनों से जो है गोंदिया विधानसभा में एक ही चर्चा थी। पूर्व विधायक गोपालदास अग्रवाल कांग्रेस में कब प्रवेश करेंगे। कल उन्होंने इस तरह ऐलान किया, गोंदिया नहीं, भंडारा नहीं, नागपुर नहीं, मध्य प्रदेश के बालाघाट के भी काफी पत्रकार के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने ऐलान किया कि 13 तारीख को जो है कांग्रेस में घर वापसी करने का जैसा ऐलान हुआ तो उसी तरह जो शिवसेना के उबाटा गढ़ के शिव सैनिक जो है आक्रोश में आ गए और उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। आइए जानेंगे क्यों आक्रोश हुई और किस विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, क्या बोलेंगे। कल जो जिस तरह ऐलान हुआ कि 13 तारीख को घर वापसी कर रहे पूर्व विधायक गोपालदास अग्रवाल और आज तत्काल में आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या कारण है। गोपालदास जी अग्रवाल महाविकास आघाड़ी के एक घटक पक्ष में उनका प्रवेश हो रहा है। उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। महाविकास आघाड़ी को इसकी ताकत जरूर मिलेगी। लेकिन जो वक्तव्य गोपालदास जी अग्रवाल इन्होंने किए कि शिवसेना के 2 टुकड़े होने के कारण शिवसेना कमजोर रूप से गोंदिया विधानसभा गोंदिया जिले में आका जा रही है। इसी हेतु आज हमने यहाँ पर पत्रकार परिषद रखे थे कि शिवसेना कहीं भी कमजोर नहीं है। महाविकास आघाड़ी ने जिन व्यक्तियों को अपना उम्मीदवार घोषित की है उन लोगों को मदद करने का काम शिवसेना ने खुले दिल से खुले रूप से किया है, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन ऐसे वक्तव्यों का हम विरोध करते हैं कि शिवसेना कहीं भी कमजोर नहीं है। माननीय गोपालदास जी अग्रवाल, इनको मैं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस में आप झांकिए, कांग्रेस में आपको 3 से 4 गुट अभी मौजूद नजर आएंगे। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि किसी पे आरोप प्रत्यारोप आप न करें और आगामी विधानसभा पे आप ध्यान मध्य अपनी नजर केंद्रित करें। मेरे ख्याल से इस बार निर्दलियों की दुकान उठने वाली, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। गोंदियाची परंपरागत सीट कोणाची आहे। 1960 पासून महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून मागील 14 निवडणुकीमध्ये 11 निवडणुकीमध्ये काँग्रेस निवडून आलेली आहे। 2 निवडणुकीमध्ये बीजेपी शिवसेनेचे उमेदवार निवडून आलेले आहेत। 2014 मध्ये जेव्हा बीजेपी आणि शिवसेना वेगळी वेगळी लढली तेव्हा मी काही कटू बोलू इच्छित नाही, पण शिवसेनेची परिस्थिती खूपच अवघड सारखी होती आणि आता तर शिवसेनेचे पण 2 विभाजन झालेलं आहे। तर त्या दृष्टीने काँग्रेस एक मोठा पक्ष गोंदियामध्ये आहे आणि बेसिकली गोंदिया विधानसभा क्षेत्र हा काँग्रेस पक्षाचा मोटा गढ़ है, ऐसा आमची समझ है। सर, आपने कहा कि इस बार गोंदिया विधानसभा में पंजा खिलाना है। आपका महाविकास आघाड़ी में उबाटागढ़ अगर उबाटागढ़ को टिकट मिली कांग्रेस जो है उबाटागढ़ को समर्थन करेंगी। देखिए, महाविकास आघाड़ी के सारे तत्व हमको पालना पड़ेगा, लेकिन हमारे नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। जो स्टैटिक्स है वो सारे नेताओं के सामने रखे जाएंगे। इस बारे में मैंने शरद पवार साहब से भी बात किया और उन्होंने भी यही कहा कि गोंदिया कांग्रेस का घर है और कांग्रेस की सीट कोई नहीं ले सकता। ये सरकार, हमको ऐसा महसूस होने लगा कि ये सरकार हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के बजाय बागी विधायक के साथ खड़ी है। गोंदिया विधानसभा से कांग्रेस का उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेगा और इसी विश्वास के कारण कांग्रेस को मजबूत करने की दृष्टि से हम सब मिलकर ताकत से काम करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। हम जरूर होंगे कामयाब, क्योंकि हम सबकी नीयत है साफ और इरादे है मजबूत। बहुत बाय द वे, अगर कांग्रेस पक्ष को गोंदिया विधानसभा से टिकट चले गई और आप लोग जो 5 साल से निरंतर कार्य कर रहे हो, आप लोग भी टिकट मांग रहे हो, आपको घटक में अगर टिकट नहीं है तो आप लोग की क्या भूमिका रहेंगे आने वाले विधानसभा में। आपने अपने सवाल में ही बताया कि जैसे 5 साल से निरंतर शिवसेना काम कर रही है तो किसका दावा ज्यादा अच्छा है ये आप सभी जान सकते हैं। सबसे पहली बात, महाविकास आघाड़ी के अंदर में जो भी संभावित उम्मीदवार के रूप में आप प्रवेश कर रहे हैं, आपका बेशक स्वागत है। लेकिन हर बार हमने एक ही बात कही है कि जब आप किसी भी पक्ष में प्रवेश करते हैं या टिकट की दावेदारी करते हो तो हम किसी भी दूसरे घटक पक्ष का कम आंकने का कारण ना बने और हम लोग सभी जो भी संभावित उम्मीदवार है, चाहे वो शिवसेना का हो, कांग्रेस का हो या राष्ट्रवादी से आ जाए, पर अगर हम लोग हमारी ताकत को कमजोर दिखाएंगे कि यह पार्टी कमजोर है, वह पार्टी कमजोर है, तो बेशक इसका फायदा किसी और को होगा। तो हम लोग संगठित रहे और जिस भी पार्टी को टिकट जाएगी पक्ष श्रेष्ठों के द्वारा, वह उसके लिए हम सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेंगे। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वहां पे लगभग कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष काफी दिग्गज नेता थे। यह कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी क्या घर वापसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सभी जनता में कंफ्यूजन है, क्या लगता है आपको, क्या बोलेंगे।
ये देखिए, पहले जो प्रथा चल रही थी वो ही प्रथा फिर से ना दोहराया जाए, मैं इतना ही कहूंगा। क्योंकि कल अभी प्रवेश नहीं हुआ है तो कांग्रेस के बड़े नेता उस मंच पर थे। अभी जब प्रवेश होगा उसके बाद कांग्रेस कहां से चलेगी ये तो समझ में आएगा। लेकिन हमको इतना समझता है कि हमारा एक मित्र पक्ष है और मित्र पक्ष में अगर किसी बड़े नेता की घर वापसी होती है तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। और बस यही उसको बरकरार रखे, किसी भी पार्टी को उनके नियमानुसार चलाए, यही मेरा विचार है और यही मैं कहना चाहूंगा। कल जिस तरह ऐलान किया गया कि कांग्रेस ही विधानसभा गोंदिया से लड़ेंगी, तो आप लोग किसका समर्थन करेंगे? देखिए, ये जो गोंदिया सीट है इस पे अभी किसी भी प्रकार से लोग ये दावा नहीं कर सकते कि ये सीट कांग्रेस को ही जाएगी। हमें हमारे पक्ष प्रमुख के शब्दों पे यकीन है और हम जो निरंतर काम कर रहे हैं आज इस विधानसभा क्षेत्र में, आपने देखा होगा कि हमारे माजी आमदार जो यहाँ से 10 साल आमदार रहे, 2 रेजिम, रमेश भाऊ जी कुथे, उनके आने से शिवसेना में नया ऊर्जा का संचार हुआ और वो प्रतिदिन पूरे गांव-गांव में भेंट दे रहे हैं पूरे कार्यकर्ताओं को। आपने भी जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की कि गोपाल दास अग्रवाल जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उन्होंने वो चाचनी की है कि भाई कांग्रेस के कितने लोग आज भी मेरे साथ हैं। क्योंकि किसी भी संगठनात्मक तौर पे जब तक संगठन साथ नहीं होगा तब तक हम चुनाव में को फेस नहीं कर सकते। अभी आपने देखा होगा कि हमारे जो पक्ष में प्रवेश हुआ वो मातोश्री में हुआ है। आपने इनको देखा होगा कि इनका जो प्रवेश है वो कई दिनों से स्थगित चल रहा है। आज कल उन्होंने अंतोगता खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये कहा कि मेरी जो घर वापसी होने जा रही है, क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं में बहुत रोष था। आज वो जो उन्होंने 5 साल जो बीजेपी के पास दिया उसमें कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं में रोष था कि भी बीजेपी में हम जैसे पहले सपोर्ट करके चलाते रहे, चाहे जिला परिषद हो या आपने एक स्टेटमेंट देखा होगा जब इन्होंने बीजेपी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी गए थे और देवेंद्र फडणवीस जी ने फर्स्ट डे इनका टैगलाइन किया था कि गोपाल भैया तो कहीं गए ही नहीं थे, ये शुरू से हमारे साथ थे। तो गोंदिया की विधानसभा की जनता के क्षेत्र के जनता के दिमाग में ये बहुत अच्छी तरह से भरा हुआ है कि जो नेता अपने पक्ष के साथ अपनी पार्टी के साथ में बराबर नहीं रहा, वो फिर से जिसको 27 साल उन्होंने राजकारण में दिया, सभी पदों को भोगा उन्होंने, उनके साथ में सही नहीं रहे तो अब क्या रहेंगे। ये एक जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा, जो आपने सवाल किया, ये सवाल उसको ही जाता है कि इतना समय क्यों लग रहा है उनको पक्ष प्रवेश होने में। रही बात टिकट की, तो टिकट कांग्रेस के पक्ष प्रमुख जो खड़गे साहब हैं, हमारे पक्ष में उद्धव साहब और राष्ट्रवादी के प्रसाद पवार जी, इन तीनों को ही मिलकर तय करनी है। हम तो सिर्फ इतना ही आपके माध्यम से निवेदन करेंगे कि इस महागठबंधन के तौर पे जो हमने आगामी लोकसभा चुनाव देखा उसमें जो हमने जीत हासिल की, इसी प्रकार से अगर हम काम करते रहे तो निश्चित हम बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके सचमुच में एक अच्छे दिन आएंगे। जैसे कि 13 तारीख को पूर्व विधायक गोपाल दास अग्रवाल घर वापसी कर रहे हैं और कांग्रेस का बहुत ही भव्य बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, इसमें आप लोग महाविकास आघाड़ी के घटक हो, आप लोग को भी अगर निमंत्रण आएंगे तो आप लोग की उपस्थिति रहेंगी क्या? आपको शायद मैं जानकारी के लिए बता दूं कि वो कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है, वह उनका व्यक्तिगत कार्यक्रम है। उन्होंने वह सारा कार्यक्रम नियोजन किया है। अगर यह कांग्रेस का कार्यक्रम भी होता तो वहां घटक पक्ष को बुलाने का कोई औचित्य नहीं है, पर अगर महाविकास आघाड़ी का कार्यक्रम के रूप में अगर वो कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे 13 तारीख को, तो बेशक हमारे जो भी श्रेष्ठ मंडल है जिले का, अगर उनको आमंत्रण होगा महाविकास आघाड़ी के तौर पर, तो बेशक वह शायद उस मंच पर रहेंगे। शिवसेना भी जो है गोंदिया से टिकट मांग रही है। लगभग अगर बताया जाए तो पहले भी लगभग 2 बार जो है शिवसेना से जो है विधायक रह चुके हैं। इस बार भी शिवसेना जो है दावा कर रही है, पर केवल कल जिस तरह ऐलान किया गया कि इस बार जो है गोंदिया विधानसभा से जो है लगभग जो है कांग्रेस पार्टी लड़ेंगे और पंजा सिंबल ही रहेगा। इसीलिए कहीं ना कहीं जो है शिवसेना जो है कहीं ना कहीं आक्रोश हुई है। उनका कहना है कि महाविकास आघाड़ी में हम लोग घटक है, जब भी ऊपर के जो भी वरिष्ठ नेता लोग है वह अगर निर्णय लेते हैं तो मान्य रहेगा, पर जिस तरह कल ऐलान हुआ उसका कहीं ना कहीं विरोध दर्शाने का कार्य शुरू है। उसी तरह अगर बात करें तो आने वाले समय में किसको टिकट मिलती है, किस तरह 13 तारीख को कार्यक्रम होता है और जो बड़े बड़े कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता आते हैं किस तरह ऐलान होता है, वो दिखने वाली बात होगी। सरोज कावड़े के साथ मयन लिल्लारे, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज़ प्रभात मीडिया।